जय हिंद। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। चलिए इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को पता होगा कि हम हमेशा कॉपी में ही बताते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए कॉपी में ही बताते हैं। जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो फिर बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, देखिए टाइम किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, टाइम टेंस किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं। ठीक है, टाइम टाइम ठीक है, टाइम जो है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। ठीक है, टाइम कभी निश्चित होती है क्या? टाइम कभी भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे टाइम कहा जाता है। ठीक है, जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या है, देर आर टू टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस एंड अ टाइम हु हैज़ अनसर्टेन। ठीक है, कह रहा है कि टेंस जो होता है वो दो ही प्रकार के होते हैं और एक जो होता है वो क्या होता है, वो टाइम होता है। ठीक है, और टाइम भी क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है। हु हैज़ अनसर्टेन। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनसर्टेन का हिंदी होता है अनिश्चित, यानी कि जो चीज़ क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, उसे टाइम कहते हैं। ठीक है, तो देखियो पहला क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है प्रजेंट टेंस। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रजेंट टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं, भूतकाल। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो अभी वर्तमान में काम हो रहा है। ठीक है, जैसे जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान काल में। ठीक है, जैसे वह खा रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तुम नाच रहे हो। ठीक है, वह पढ़ रहा है, हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ये सारा जिसके अंत में है आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्रजेंट होगा। वो क्या चीज़ होगा, प्रजेंट में होगा। ठीक है, और जिसके अंत में था, थे, थी आएगा उसे पास्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ बीत गया है, जिससे लगेगा कि वो बीत गया है। ठीक है, यानी अभी जो भी हम कुछ बोल के पार हो जा रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट पहले जो भी बोले, ठीक है, जो भी किए वो क्या हो गया, हमारे लिए पास्ट हो गया। ठीक है, और अभी जो चीज़ तुरंत बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज़ हो गया प्रजेंट। ठीक है, और जो चीज़ करने वाले हैं वो चीज़ हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या है, मान लो कि हम सोच ले कि हमको कहीं जाना है। ठीक है, लेकिन निश्चित नहीं कि हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि हमारा कुछ और काम आ जाए, नहीं गए। ठीक है, इसी को कहते हैं अनिश्चित, यानी कि अनसर्टेन, यानी कि जो चीज़ निश्चित नहीं है उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, जो अनिश्चित होता है, अनसर्टेन, उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट क्या होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है, लेकिन पास्ट जो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, हु हैज अनसर्टेन, जो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस तुम्हारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ दिखाता है, ये क्या चीज़ शोज करता है। ठीक है, तो देखो इट शोज दी हैबिट, ये किस चीज़ को दिखाता है, तो हैबिट को, यानी कि आदत को। ठीक है, ये आदत को दिखाता है, इट शोज दी हैबिट, हैबिट को दिखाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, वह खाता है, वह दौड़ रहा है, वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, वह सॉरी
पढ़ रहा है नहीं होगा, ठीक है। जिसके अंत में ता ते ती रहे, और भी अभी बताएंगे, ठीक है। ता ते ती ये तो ओल्ड रूल है, कुछ स्पेशल रूल्स भी बताएंगे इसमें और न्यू रूल्स भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इट शोज दी हैबिट, ये क्या चीज़ दिखाता है, हैबिट को दिखाता है, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है। वह दौड़ता है, ठीक है। मैं खाता हूँ, ठीक है। वह पत्र लिखता है, ठीक है। हम लोग खेलते हैं, ठीक है। खेलना क्या है, आदत है, ठीक है। पढ़ना क्या है, आदत है। बोलना क्या है, आदत है, ठीक है। सूर्य का उगना क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट्स बताएंगे, ठीक है, जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, ठीक है। ऐसे भी बताएंगे, ठीक है। चलो तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर यदि आप लोग न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हर एक न्यू वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए, ठीक है। आप सभी तक पहुंच जाए सबसे पहले, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसे देख सको, अंग्रेजी सीख सको, ठीक है। अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में अंग्रेजी सीखना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जिसे इंग्लिश नहीं आता है समझ लो कि वो पीछे है। यानी इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है अगर यदि कुछ करना चाहते हो, कुछ स्पेशल करना चाहते हो, ठीक है। कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा सोच रखते हो, ठीक है। तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया इस सब का एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये क्या चीज़ दिखाता है, तो हैबिट का दिखाता है, हैबिट शो करता है, ठीक है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। और इसे दो चार सेंटेंस बना के बताएंगे, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। चलो पहला क्या है, ओल्ड रूल, ठीक है। पहला ओल्ड रूल बता रहे हैं, ठीक है। बाद में फिर कुछ स्पेशल रूल्स बताएंगे, कुछ न्यू रूल्स भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले ओल्ड रूल्स को ही देख लेते हैं, ठीक है। ओल्ड रूल्स क्या होता है, जिसके अंत में, ठीक है, जिस सेंटेंस के अंत में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ता है, ता है, कहीं पे ती है, ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ETC एट्सेट्रा, ठीक है, ऐसा कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। ये ओल्ड रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी है, तो ओल्ड रूल की है। अभी ये न्यू रूल नहीं है और स्पेशल भी नहीं है। स्पेशल और रूल्स और न्यू अभी बताएंगे जस्ट कुछ देर बाद, ठीक है। अगर यदि हो सकता है कि तो नेक्स्ट वीडियो में भी वो सब ला सकते हैं, ठीक है, अगर यदि ये लंबा ना बने तो, ठीक है। चलो इसे कुछ बना के देख लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसको पहले स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 लगेगा या V5 लगेगा, ठीक है, दोनों नहीं, दोनों में से एक ही लगेगा, ठीक है। चलो ये कैसा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, याद रहे, ठीक है। एक बार एक वीडियो में लाए थे कि सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये क्या है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल और कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जांपल्स बता रहे हैं अफर्मेटिव का, और एक नेगेटिव बताएंगे, ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो चलो, और अगर यदि वो पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लें, ठीक है। उससे समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो इससे पहले बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहला, तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं यानी कि आई, ठीक है। फिर V1 या V5, ठीक है, यानी कि भर्ब चाहिए, तो भर्ब क्या है, लिखना, ठीक है। तो देखो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा V1 लगता है, ठीक है।
आई के साथ क्या लगता है हमेशा, V1 लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखना का राइट, आई राइट। अब क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अंग्रेजी, तो इंग्लिश, आई राइट इंग्लिश। ठीक है, चलो अब एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वह हंसती नहीं है। ठीक है, वह हंसती नहीं है या फिर वह नहीं हंसती है। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, जहाँ पे डू या डज लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पे सिर्फ V1 लगेगा और V5 आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। ठीक है, कि जिस सेंटेंस में डू या डज आ गया तो वहाँ पे अब V5 लगने की कोई चांस नहीं है, सिर्फ V1 लगेगा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, सी डज नॉट लव, सी डज नॉट लव। ठीक है, अब एक चीज़ जान लेते हैं कि डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं, किस किस के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो देखो ही सी इट या फिर कोई भी एक नाम रहेगा, एक नाम वाला सेंटेंस रहेगा। ठीक है, ही सी इट या फिर कोई भी एक नाम वाला सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पे हमेशा डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, और बाकी जितना भी है आई वी यू दे, इस सब के साथ हमेशा डू लगाएंगे। ठीक है, और याद रहे जिसके साथ डज लगाएंगे उसी के साथ अफर्मेटिव में V5 भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाए हैं कि आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। ठीक है, यही अगर यहाँ पे रहता कि वह अंग्रेजी लिखती है, ठीक है, तो यहाँ पे ही हो सी हो जाता और राइट के जगह पे राइट्स हो जाता। ठीक है, यानी कि जिसके साथ हम डज लगाएंगे उसी के साथ अफर्मेटिव में हम V5 लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और भी स्पेशल रूल्स और न्यू रूल्स को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल इट्स माय टाइम विथ इंग्लिश के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। ठीक है, ताकि अंग्रेजी सीख सको, स्पीकिंग कर सको। ठीक है, तो चलो जय हिंद जय भारत।